नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड डेंसिटी रो इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ अ मासलेस स्प्रिंग of force constant k. The other end of the spring is connected to another solid sphere of radius r, density 3 rho. तो ध्यान से देखना, एक स्फीयर है जिसका डेंसिटी रो है, रेडियस r है, और दूसरा स्फीयर है जिसका डेंसिटी 3 रो है, एंड दीज टू स्फीयर्स आर कनेक्टेड विद अ स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट k. ठीक है. देन आगे कह रहा है, द कंप्लीट अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2 रो एंड इज अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम. यानी इस पूरे को हमने एक लिक्विड वेसल में रख दिया है और इसको इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है. तो इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद हमसे ये पूछा हुआ है कि नेट एलोंगेशन स्प्रिंग में कितना आएगा, और ये जो लाइट वाला स्फीयर है ये पार्शियली सबमर्ज्ड होगा या कंप्लीटली सबमर्ज्ड होगा. ठीक है. तो फिलहाल अगर हमको एज्यूम करना है तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि सपोज ये पार्शियली सबमर्ज्ड है. ठीक है, मतलब ये जो लिक्विड है ये इधर नीचे की तरफ पूरा हम एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, ये तो क्लियर है कि लिक्विड का जो डेंसिटी है वो 2 रो है, तो 3 रो वाला जो लिक्विड होगा वो तो नीचे रहेगा और रो वाला लिक्विड ऊपर रहेगा. तो इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस एज्यूम एक्शन x इज समर्ज्ड. हमने एज्यूम कर लिया है कि इसका x फ्रैक्शन समर्ज्ड है. तो देखो, अगर इक्विलिब्रियम है तो अगेन यहाँ पे हम एक इक्वेशन बना सकते हैं कि एफ ऑफ टोटल उसके टोटल वेट के इक्वल आएगा. ठीक है, तो एफ ऑफ टोटल लिखने के लिए हम लोग टोटल वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, तो टोटल वॉल्यूम डिस्प्लेस बनेगा, ध्यान से देखिएगा, 4/3 पाई आर क्यूब नीचे वाले स्फीयर के लिए इंटू डेंसिटी 2 रो इंटू जी, और ऊपर वाले स्फीयर के लिए हम x टाइम्स लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2 रो इंटू जी, क्योंकि लिक्विड डेंसिटी आएगा. टोटल वेट लिखेंगे तो ये बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 3 रो इंटू जी एंड प्लस 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी. तो यहाँ से देखोगे 4/3 पाई आर क्यूब पूरे इक्वेशन से कैंसिल हो जाएगा, जी भी कैंसिल हो जाएगा, रो भी कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालोगे तो ये 1 आ जाएगी. और x 1 आने का मतलब ये है कि जो ऊपर वाला स्फीयर होगा वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड स्टेट में आएगा. ठीक है, अब हमें निकालना है इसमें स्प्रिंग का एलोंगेशन कितना होगा. तो स्प्रिंग एलोंगेशन के लिए हम किसी भी एक स्फीयर का एफबीटी बना सकते हैं. ठीक है ना. तो फॉर हैवियर स्फीयर स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू होगी वो उस स्फीयर का वेट माइनस उस स्फीयर का एफ ऑफ के इक्वल बनेगा. उस स्फीयर का वेट कितना बनेगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 3 रो इंटू जी, और उस स्फीयर पे जो एफ ऑफ होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब 2 रो लिक्विड डेंसिटी इंटू जी. तो यहाँ से आप देखोगे, अगर हम इसको के एक्स लिखेंगे तो ये आएगा निकल के 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी. तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 4πr³ रो इंटू जी अपॉन 3k. यानी कि ऑप्शन पहला वाला करेक्ट आ जाएगा. इसको डेल्टा x चाहो तो लिख दो. ठीक है, x वॉज द एलोंगेशन इन स्प्रिंग.